हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए के नॉलेज वर्ल्ड में। अजय आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट, जो कि बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बीकॉम के सेमेस्टर फर्स्ट में रहता है। और उसका चैप्टर नंबर आज 5 हम सीखेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में वादा किया था कि मेरा अगला वीडियो रहेगा कि हम कैसे कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स को आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न कैसे राइट करें। कई लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि हम रीज़न कैसे लिखे, हमारी इंग्लिश प्रॉपर नहीं है या वगैरह वगैरह। तो आज के हम वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे राइट कर सकें रीज़न कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, या रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगा कुछ ट्रिक जिससे कि हम इसके रीज़न आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक इमेज, तो उसे ध्यान से देखिए और पढ़िए और याद कर लीजिए, क्योंकि यही सबसे मेन है और यही आपको बताएगा कि रीज़न लिखते कैसे। तो आइए इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट का डिस्टिंग्विश दिख रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ डिस्टिंग्विश नहीं है, इसे हम रीज़न के रूप में भी ले सकते हैं। चलिए इसका एक एक टॉपिक पहले पढ़ के इसको समझा देता हूँ मैं। इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट में फर्स्ट क्या दिया कि रिवेन्यू पर्टेन टू बिजनेस एक्टिविटी, कि रिवेन्यू रिसिप्ट से बिजनेस एक्टिविटी, सही बात है, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया रहता है। और उसी तरह कैपिटल रिसिप्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट पर्टेन टू फाइनेंशियल एक्टिविटी। हाँ, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, बैलेंस शीट में दिया रहता है। तो आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट में क्या दिया कि एग्जांपल क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जांपल क्या दिया है इसमें कि हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, डिविडेंड रिसीव करते हैं, वही सब। उसी तरह कैपिटल रिसिप्ट्स में एग्जांपल क्या दिया है कि हम जो ओनर्स लोन लेते हैं बैंक से तो कैश मिलता है, तो कैश हमारा कैपिटल रिसिप्ट से। उसी तरह आइए थर्ड पॉइंट जानते हैं हम। रिवेन्यू रिसीट्स करेंट ईयर में पीएनएल के इनकम साइड दिखाया रहता है, वैसे ही कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाया रहता है। फोर्थ पॉइंट क्या दिया है कि रिवेन्यू रिसीट नीड नॉट टू बी रिफंडेड। सही, जो इनकम हमें आता है बिजनेस में हम उसे रिफंड नहीं करते, लेकिन कैपिटल रिसीट्स में क्या दिया कि रिफंडेड बैक, रिफंड करना रहता है। जैसे कि हमने लोन लिया, कैश आया, हमारा कैपिटल है, भले कैपिटल रिसिप्ट से, लेकिन हमें एक बार रिफ़ंड उसे करना ही है कई सालों बाद भले। वैसे ही दिया है 5 पॉइंट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज़ रिकरिंग इन नेचर। हाँ, ये बार बार होता है, इनकम हमारा हर साल आता है। वैसे ही कैपिटल रिसिप्ट्स इज़ नॉट नीड रिकरिंग इन नेचर, वो बार बार हम नहीं लेते कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह 6 पॉइंट दिया है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्रीज प्रॉफिट एंड फंड। सही, हमारा प्रॉफिट इनकम जो है, हमारा प्रॉफिट और फंड बढ़ाता है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, जो हमारा इंक्रीज करता है फंड, लेकिन वो हमारा ना प्रॉफिट रिड्यूस करता है। वो कैसे कि हम जब लोन लेते हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट भी पे करना रहता है, उसी लिए। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिस्टिंग्विश है क्या, उसके रीज़न हम कैसे राइट कर सकते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्स्ट पॉइंट क्या दिया कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर्टेन टू बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, एक बिजनेस एक्टिविटी है। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्टेन टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। हाँ, इन्वेस्ट करते हैं हम जैसे एसेट्स में, तो उसी तरह। वही सेकंड पॉइंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या दिया कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प टू रन अ बिजनेस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प टू सेटअप एंड डेवलप अ बिजनेस। सही बात है। उसी तरह थर्ड पॉइंट दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू मेंटेन एनी एसेट्स। हम मेंटेन कोई एसेट्स रहता है, जैसे कि कोई खराबी आ गई उसमें या बंद पड़ गया, तो हम उस पर एक्सपेंसेस करते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही पॉइंट दिया है, रीज़न में लिख सकते हैं। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू अक्यूर न्यू एसेट्स। जैसे हम न्यू एसेट परचेस करते हैं तो उसको इंस्टॉल करना रहता है, तो हम किसी टेक्निकल को बुला के उसे वेजेस पे करते हैं, तो वही सब दिया है।
उसी तरह आगे के भी पॉइंट दिए गए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये हमें आसानी से समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जांपल के तरफ। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ परचेस सेकंड हैंड मशीनरी। तो इससे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? भले हमने सेकंड हैंड मशीनरी परचेस किया लेकिन हम उसे परचेस कर रहे फर्स्ट टाइम, इसलिए हमारा एसेट्स है, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका रीज़न क्या है, सेकंड एक्सपेंडिचर मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज, उसे हम कैपिटलाइज करेंगे, ना कि वो एक दिन के लिए हो, सालों के लिए। उसी तरह सेकंड पॉइंट क्या दिया है, अमाउंट स्पेंड फॉर परचेस ऑफ गुडविल। इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि गुडविल हमारा एसेट्स। तो हम इसका रीज़न कैसे लिख सकते हैं, अमाउंट स्पेंड फॉर परचेस ऑफ गुडविल इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज गुडविल इज़ इंटेंजिबल एसेट्स। या गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है, इसलिए हम उसे परचेस करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अमाउंट स्पेंड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ मशीनरी। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि हम मशीनरी का कोई भी पार्ट्स जब रीन्यू करवाएंगे तो हमारे डेली है, कभी कभी कुछ मशीन ख़राब होते हैं फिर ठीक होते हैं। उसका रीज़न हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेन करने के लिए, एसेट्स को लंबे समय तक चलाने के लिए। उसी तरह चौथा एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेस ऑफ एनी ओल्ड बिल्डिंग। इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, भले हम मशीनरी या बिल्डिंग सेकेंड ओल्ड परचेस करें लेकिन हम फर्स्ट टाइम कर रहे तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का रीज़न कैसे लिख सकते हैं, रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग आर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड दिस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट है इसीलिए वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसी तरह एग्जांपल नंबर 5, पेंटिंग ऑफ एनी ओल्ड मशीनरी। इसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं, पेंटिंग ऑफ एनी ओल्ड मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड अंडर P&L अकाउंट, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों ये हमारा नया चैनल है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।